हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। आज से हम HP टेट नवंबर 2024 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपना साइको सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी की जितनी भी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद जो भी इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करा करेंगे। ठीक है, आपको हैंड रिटन लेक्चर्स मिलेंगे। हैंड रिटन ऐसे होंगे कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, बायलैंग्वेज चलेगी हर एक चीज़। आज से हम ये अपना साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास जीन पियाजे। जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव क्या है कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, संज्ञानात्मक हमारे दिमाग से जो चीज़ें रिलेटेड है उसके ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो कई बार यही पूछ लेते हैं जो जीन पियाजे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ही वॉज स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, स्विट्जरलैंड के वो मनोवैज्ञानिक थे। 1896 में उनका बॉर्न हुआ था। उन्होंने किस पे, अपने बच्चों पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, बच्चों को क्या बोला था इन्होंने? एक्टिव कंस्ट्रक्टर। बच्चों को सक्रिय निर्माता बोला था। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी किसने बोला था? जीन पियाजे ने ही बोला था। और जो जीन पियाजे है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है। रचनावादी का मतलब है कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि सोशल इंटरेक्शन पे। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट को इन्होंने क्या करा था? इग्नोर करा था। नेक्स्ट है, बच्चे एक्टिविटी के द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने इसी चीज़ पे फोकस करा था कि बच्चे जो है एक्टिविटी से चीज़ों को सोचते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इन्होंने बोला था कि जो हमारा विकास है, ठीक है, जो विकास है, या अगर हम बोलें कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होती है, वॉर्म टू टॉर्म चलती है। बट जीन पियाजे एक लौते साइंटिस्ट है जिन्होंने डेवलपमेंट और विकास को क्या बोला था कि वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस। क्या है हमारे पास? डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कि असतत, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में जो है वो डेवलपमेंट या फिर विकास जो है वो हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस ही है। बट जीन पियाजे ने बोला था कि डेवलपमेंट या फिर हम बोले विकास जो है वो असतत है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये था इनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस। अब आगे देखते हैं। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये देख लेते हैं। इन टर्म्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। स्कीमा, असिमिलेशन, आत्मसात, अकोमोडेशन, समायोजन, रिवर्सिबिलिटी, अपलटावी, इक्विलिब्रियम, संतुलन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, स्थायी अस्तित्व, ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता, एनिमिज्म, जीववाद, कंजर्वेशन, संरक्षण, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगनात्मक तर्क, कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकलाप। ठीक है, ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रिएशंस। ठीक है, संतुलन कि कैसे जो है इक्विलिब्रिएशंस आता है। तो इक्विलिब्रिएशंस हमारे पास क्या है? दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अडेप्टेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन पे, अनुकूलन पे और संगठन पे। अनुकूलन का मतलब है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो जो ये अनुकूलन है ये हमारे पास दो तरह से आता है, एसिमिलेशन से या फिर अकोमोडेशन से, आत्मसात या हम बोल सकते हैं समायोजन। आगे देखते हैं हम डिटेल में कि क्या होता है इनका मतलब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपके पास। ये क्वेश्चन में जो HP टैट की अगर हम बात करें वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन इन टर्म्स से, जो ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्कीमा। स्कीमा क्या हुई कि जो बच्चे के पास ओल्ड नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, ओल्ड नॉलेज, या हम बोल सकते हैं कि पूर्व ज्ञान है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को बता देते हैं कि वो जो, जैसे बच्चा देखते हैं कि एरोप्लेन है वो हवा में उड़ता है, तो एक छोटे बच्चे को क्या है कि जो भी चीज़ हवा में उड़ती है वो एरोप्लेन है, ये लगता है छोटे बच्चे को। तो वो क्या होगा कि जो चीज़ हवा में उड़ती है वो एरोप्लेन है, वो हुआ बच्चे का स्कीमा।
ठीक है। बट बच्चे ने क्या देखा, उसके बाद आता है असिमिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, आत्मसात। कि बच्चे ने देखा बर्ड्स है, वो उड़ रहा है, तो वो उसको भी क्या बोल रहा है, एरोप्लेन। ठीक है, उसको भी क्या बोल रहा है, एरोप्लेन। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, ये एरोप्लेन नहीं है, ये बर्ड्स है। तो वो क्या हुआ कि उसकी जो पुरानी नॉलेज थी, प्रायर नॉलेज थी, उसमें न्यू नॉलेज ऐड हुई। ठीक है, मतलब उसने क्या सोचा कि जो चीज़ें उड़ती है वो एरोप्लेन ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसको एक नई चीज़ मिली, क्या मिली कि जो उड़ती है चीज़ें वो बर्ड्स भी हो सकता है। तो मतलब पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ना क्या कहलाता है, असिमुलेशन। असिमुलेशन और अकोमोडेशन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार भी जो नॉन मेडिकल का पेपर हुआ था उसमें अकोमोडेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समायोजन। समायोजन का मतलब जब आपने पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जोड़ लिया, तो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा, एडजस्ट करा और मैनिपुलेट करा। ठीक है, तो मतलब बच्चे ने ये चीज़ सीख ली है कि हवा में उड़ने वाली चीज़ें जो है वो एरोप्लेन ही नहीं है, ना ही वो बर्ड्स है। मतलब अगर उसके बाद उसको एरोप्लेन दिखता है तो वो उसको बर्ड्स बोल देगा, तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि ये एरोप्लेन है, ये बर्ड्स है। तो ऐसे करके उसने मॉडिफाई किया, चीज़ों को एडजस्ट किया। तो ये आया हमारे पास असिमिलेशन और अकोमोडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस का, ठीक है, तो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक ज्ञान की 4 अवस्थाएं जो है वो दी थी जीन पियाजे ने। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जीन पियाजे ने। ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हो शॉर्ट में SPCF, इंग्लिश मीडियम वाले SPCF ऐसे करके लर्न कर सकते हो। ध्यान से देखना इन स्टेजेस को, अवस्थाओं को, इनमें छोटी छोटी टर्म्स है, उसी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेजेस, संवेदी पेशीय अवस्था। तो इसका जो अगर हम बोले टाइम पीरियड है वो है 0 to 2 ईयर। तो कई बार ये भी आता है कि सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 0 to 2 ईयर। ठीक है, सेंसेस आर टीचर, इंद्रिया ज्ञात्मक अवस्था, मतलब जो बच्चे की इंद्रियां, आँख, कान, नाक, ठीक है, तो उससे बच्चा सीखता है। ठीक है, आंखों से, कान से, इन सारी चीज़ों से। तो सेंसेस आर टीचर, तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी पियाजे की स्टेज है जहाँ पे सेंसेस, इंद्रियां ही बच्चे की क्या होती है, शिक्षक। तो वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है वो बच्चा नहीं सोच पाता है। जैसे एक बच्चों के साथ एक वो ट्रिक करते हैं ना, कि जैसे आप छुप जाते हैं, तो फिर एकदम से बच्चे के सामने आओ तो बच्चा हंसने लगता है। तो उसको क्या लगता है, जब आप छुप जाते हो उसको लगा कि वो चीज़ चली गई है, तो जब आप बिल्कुल उसके सामने आते हो तो वो खुश होता है कि हाँ उसके पेरेंट्स उसके सामने हैं। मतलब अगर आप हाथ भी लगाते हो तो भी उसको, मतलब अगर आप हाथ भी अपने चेहरे पे लगाते हो तो उसको लगता है कि अगर चीज़ सामने से चलेगी तो वो नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, चीज़ों को नहीं देख सकता है वो। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो, उसमें वस्तु स्थायित्व है, अगर सामने है तो उसको लगता है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, डिफ्राइड इमिटेशन, इमिटेशन विलंबित अनुकरण, मतलब वो मतलब क्या करते हैं, उसको कॉपी करता है अपने को। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं पर करता है कॉपी। ठीक है, इमिटेशन भी सेंसरी मोटर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड मतलब यही एक तरह से ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात है कि अगर सामने चीज़ है तो वो उसे देखेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगी उसके लिए। थिंग्स विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, मतलब कि वो जो चीज़ें सोचता है ना, क्योंकि आईज से ही सोचता है, क्योंकि अगर उसको दिखेगी तभी उसको लगता है कि चीज़ है, अगर नहीं दिखेगी तो वो सोचता है नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब इस स्टेज में वही है कि सेंसेस जो है वो इसके टीचर है। तो इस स्टेज को गत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं, कौन सी, डायनेमिक स्टेज भी बोलते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप अच्छे से याद करोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका पक्का। दूसरी जो स्टेज आती है वो है हमारे पास पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 2 से 7
वर्ष तक की आयु की। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया ऑपरेशन नहीं करेगा। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन से पहले, मतलब क्रिया नहीं करता है वो, कोई एक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग। ट्रांस डिडक्टिव रीजनिंग मतलब लैक ऑफ रीजनिंग, मतलब उसे चीज़ों का पता नहीं है, मतलब वो चीज़ों को सोच नहीं सकता है। उसके सामने चीज़ें हैं तो उसमें मतलब वो चीज़ें कैसे हो रही है उनको वो समझ नहीं सकता है। इट इज़ अ क्रूशियल स्टेज फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भाषा का विकास होता है वो कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है बच्चे का, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसको अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। स्टेज को क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, हम बोल सकते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब अपलटावी, मतलब अगर आप बच्चों को बता रहे हो कि बर्फ़ से पानी बन रहा है तो बच्चा ये नहीं सोच पाएगा कि पानी से बर्फ़ बन सकता है। या फिर मैथ्स की बात करें कि 3+4 जो है वो 7 होता है, ये तो बच्चों को पता है, बट अगर आप 4+3 करवाओगे तो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसको ये नहीं, मतलब 3+4 आपने बिल्कुल बच्चे के सामने करा, उसके बाद आपने बच्चे को दे दिया 4+3, तो उसको ये नहीं पता है इसका आंसर भी सेम आएगा, मतलब वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। ठीक है, उसके बाद है एनिमिज्म, जीववाद। मतलब उसे क्या लगता है कि जो टॉयज़ है वो भी क्या है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस तो ह्यूमंस ही है, मतलब वो टॉयज़ में जो है और ह्यूमंस में उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हम एनिमिज्म, जीववाद। तो एनिमिज्म और जीववाद कौन सी स्टेज में आया, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता, मतलब बच्चे को ये लगता है कि मेरे आसपास ही सारी दुनिया घूमती है, मतलब जो मैं करूँगा वही सही है। इसलिए छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही दुनिया सोचती है, मतलब मेरे इर्द गिर्द ही दुनिया घूमती है। तो वो हो गया ईगो सेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता। उसके बाद लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण। इसको आप इससे भी समझ सकते हो कि कैसे, एक ये बॉल है एक ये बॉल है, दोनों में अगर आप वाटर डाल दोगे तो बच्चे को लगेगा कि जो ये ए है इसमें जो है ज़्यादा पानी होगा। या आप बच्चे को 10 रुपीज़ दे दो और आपके पास 5 कॉइन्स है 1 रुपीज़, तो बच्चे को ये लगेगा कि जो वो 5 कॉइन्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 है, 10 रुपीज़ वाला एक ही नोट है आपके पास। तो मतलब उनके दिमाग में अभी कंजर्वेशन नहीं आई है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास बच्चे में, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के साथ होती हैं, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसको हम पूर्व बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड और गैंग एज भी बोलते हैं। देखो कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से आप क्या याद रख सकते हैं, कॉन्क्रीट क्या होता है कि हमारे पास जैसे ईंट पत्थर हो गए, उसको हम कॉन्क्रीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ईंट पत्थर वो कैसे हुए, सॉलिड, यानी कि जो चीज़ें बच्चे के सामने हैं, सॉलिड चीज़ें हैं, उनके लिए बच्चों में समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग होती है, तर्क शक्ति होती है टूवर्ड्स द कॉन्क्रीट, कि जो चीज़ें सामने हैं, ठोस वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको अगर बच्चों के सामने लेके आते हो तो उनके लिए बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों में, पलटावी, वही है कि 3+4 अगर 7 हो रहा है तो 4+3 भी 7 होगा। इन सारी चीज़ों को बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करना, मतलब वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब है कि उसको जैसे शेप्स होती है हमारे पास, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी, तो उनमें वो अंतर कर सकता है कि हाँ ये स्क्वायर है इसमें 4 साइड है, ट्रायंगल है उसमें 3 साइड है, पेंटागन है उसमें 5 साइड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। सीरिएशन, क्रमबद्धता की वो भी आ जाती है एबिलिटी बच्चे में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, की क्या छोटा है क्या बड़ा है, वो चीज़ें बच्चे में आनी स्टार्ट हो जाती है। कंजर्वेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा सीरिएशन कर रहा है तो कंजर्वेशन भी आएगी, मतलब उसे पता चल चुका है क्या बड़ा है क्या छोटा है। विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रेशन, पहले क्या होता था कि वो सोचता है मेरे इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूम रही है, कि मैं एक सेंटर हूँ। अब उसे पता चल चुका है कि मेरे अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती है।
ठीक है। तो ये जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ें आती है। तो कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती है, इसको आप CSC, जैसे SSC होता है उससे CSC वर्ड बना लो, उससे C फॉर कंजर्वेशन, S फॉर सीरिएशन, C फॉर क्लासिफिकेशन। संरक्षण, क्रमबद्धता और वर्गीकरण जो है वो बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट का मतलब है कि जो चीज़ें बच्चों के सामने हैं उसके लिए उसमें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसकी लास्ट जो स्टेज है वो है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था, 11 से 15 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो चीज़ें सामने भी नहीं है उनको भी बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। लाइक मतलब हाइपोथेसिस क्या हो गया, हाइपोथेसिस जस्ट हम एक प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना प्रिडिक्शन करना, ठीक है, हाइपोथेसिस करना, मतलब एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं है बट आप सोच रहे हो। लाइक आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, आपका एग्ज़ाम हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया है बट आप कैसे करके आओ उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि हाँ मेरा रिजल्ट ऐसा होगा। वो रिजल्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है बट आप एक प्रिडिक्शन लगा रहे हो कि हाँ क्योंकि मेरा पेपर ऐसा हुआ है तो मेरा रिजल्ट ऐसा होगा, या तो मैं पास हो जाऊँगा या मैं फेल हो जाऊँगा या मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो वो जो आप चीज़ें सोच रहे हो कि इन फ्यूचर में होंगी वो होती है हाइपोथेसिस। या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, बच्चे के सामने कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके वो बहुत सारे वेज बना सकता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि इसको हम इस मेथड से कर सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, तो अभी वो सोच रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो रीजनिंग है वो होनी बच्चे में स्टार्ट हो जाती है। उस रीजनिंग को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, मतलब जो चीज़ें सामने भी नहीं है उसके बारे में भी सोचना बच्चे शुरू कर देते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आके। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, मतलब डेफिनेशन से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, छोटे बच्चों को ये दी जाती है। थिंक्स साइंटिफिकली बाय जनरेटिंग प्रेडिक्शन और हाइपोथेसिस अबाउट द सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो ये स्टेज है इसमें बच्चे में डाइवर्जन, कन्वर्जन, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो वाली एज भी इसको बोला जाता है। अभी सारी रचनात्मक चिंतन की आयु। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि निगनात्मक चिंतन। तो ये था हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरी में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको रिलेटेड लेके मैंने ये नोट्स बनाए थे, और जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस करी हैं। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, वीडियोस में से देख के। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।